All right. As we promised, we are live on Facebook right now. सारे के सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उन सभी को कहना चाहती हूँ कि नमस्कार और आप सबको स्वागत करना चाहती हूँ in the world of divine Vastu. We always explore how the ancient science of Vastu Shastra can actually transform your home buying experience. और आज का ये जो बहुत ही महा एपिसोड आई वुड से बिकॉज we are having double dhamaka and I know that in a few seconds or in a few minutes somebody else is going to join us क्योंकि यहाँ पे ना हम बातें करने वाले हैं about something very very close to your heart क्योंकि घर हम सभी को पसंद है और हमें पता है कि घर के बारे में हम हमेशा बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं पर ये घर के छोटे छोटे वास्तु चेंजेस जो आप करते हैं ना उसमें आई डोंट नो लाइक हाउ द मैजिक हैपेंस बट एज रेवा जी ऑलवेज सेज दैट कनेक्टिंग टू द नेचर इज ऑलवेज ग्रेट और ये जो लिविंग इन हार्मनी रेवा जी ने हमें सिखाया है थ्रू द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु ये हम हमेशा से आई नो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल वी गेट अ लॉट ऑफ रिव्यूज एक्चुअली फ्रॉम रेवाजीज क्लाइंट्स एंड दे आर ऑलवेज सो एक्साइटेड पर आज जैसे कि मैंने कहा था कि रेवा जी को तो आप देख ही पा रही है एंड आई इन अ फ्यू मिनट्स आई विल डेफिनेटली लाइक ग्रैंड वेलकम मैं करना चाहूंगी उनकी पर साथ ही साथ टुडे वी हैव somebody else who's really interesting. I have worked with him for many years and I know that he probably is the real estate guru because इतने सालों का जो तजुर्बा इनके पास है घर बेचने की खरीदने की हेल्प करने की लोगों को वो भी इनमें मतलब ही इज अ मास्टर ऑफ दैट तो इसीलिए आज हम रेवा जी के साथ साथ लेके आए हैं अमित गंभीर को भी तो सबसे पहले रेवा जी वेलकम टू योर लाइव शो ऑन फेसबुक कैसे हैं आप बिल्कुल नमस्कार रिनी हमारे सभी व्यूअर्स सभी लिसनर्स को भी ढेर सारा प्यार का नमस्कार एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी कि आपने जिनको आज हमारे स्पेशल गेस्ट को इस एपिसोड में लिया है सबसे पहले तो इस आइडिया की मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ एंड वी रियली नीड इट कि कई चीजें थी अब आप तो इंट्रोडक्शन देंगी इस ग्रेट पर्सनालिटी की लेकिन मैं भी ये बताना चाहती हूँ कि दिस यंग गाय the young person is very, very ambitious, सबसे पहले, very committed and very knowledgeable regarding related to his subjects. और मैं इसको ये नहीं कि अमित जी को मैं आज जानती हूँ from last so many years when I joined in 2011 मुझे अच्छी तरह याद है जब हमने रेडियो शो ज्वाइन किया था उस समय मैं से तब से अमित जी को जानती हूँ और मैंने देखा है कि ये 14 years की तो जो जर्नी देखी है जो आगे भी कितने कितने मल्टीप्लाई years आएगी Yes, this is excellent, is a very commendable कि जिस चीज को ये कहते हैं वो करके दिखाते हैं and he never do the fake promises. That is the सबसे बड़ा point जो है he always say कि yes, this is right, this is wrong. आप देखिए कैसे चाहते हैं तो वो जो चीजें होती हैं इस एज में वो सबके लिए आज की जनरेशन के लोगों के लिए भी जो इस लाइन में है उनके लिए बहुत अच्छा है कि they should follow these tips in their life. दैट इज वंडरफुल तो अभी मैं डेफिनेटली आई वुड लाइक टू वेलकम अमित गंभीर उनके बारे में मैं क्या बताऊं एक बात तो सबसे पहले बता सकती हूँ कि वो अपने काम को लेके बहुत ही ज्यादा गंभीर है पर एक्चुअल लाइफ में ही इज ऑलवेज मेकिंग पीपल लव ही जस्ट मेक श्योर कि everybody around him is very happy and always smiling तो ये I felt that this is a quality जो सभी के पास नहीं होता है but अमित के पास है so Amit apart from being a great realtor you are a good human being as well and thank you so much for joining us in today's show आप आप बताइए अमित के you are in this real estate market for so long you have so much of experience क्या और आप तो आज की पीढ़ी के नौजवान हैं आई विल से तो do you believe in वास्तु टू बी ऑनेस्ट पहले तो सबसे पहले थैंक यू फॉर ऑल द इंट्रोडक्शन मैं एक्चुअली उस चीज का मोहताज नहीं हूँ बट यू गाइस रियली डेफिनेटली आई मीन पुट इट टुगेदर इन द वर्ड्स एंड आई रियली अप्रिशिएट इट एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी रेवा जी एज वेल एंड यू टू एंड यस आई मीन everybody have their own beliefs I mean I believe in के ये जो चीजें बनाई गई है ना इट हैज टू एक्चुअली हैव अ होल मीनिंग अबाउट इट विथ योर लाइफ कनेक्टेड टू इट आपको एक चीज के पीछे चलते भेड़ चाल नहीं करनी चाहिए किसी चीज के पीछे
and make your belief that way. मेरा हिसाब है पहले आपको उसके हिसाब से गाइडेंस लेनी चाहिए, अपने आप को नॉलेजेबल बनाना चाहिए, तब जाके आप उस चीज को फॉलो करेंगे ना, उस चीज से आपको मजा आएगा करने का कि हाँ नाउ वी नो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट। ये नहीं कि एक बंदे ने बोला कि हमने टेक्सास जाना तो सारे पीछे टेक्सास भाग गए, हमने बोला कि हमने फ्लोरिडा जाना तो सारे पीछे फ्लोरिडा भागे। उन्होंने ये नहीं देखा कि टेक्सास में गर्मी कितनी होती है, चीजें क्या क्या डिफरेंशिएट है फ्लोरिडा के हिसाब से, ऑल द स्टफ। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल राइट नाउ, बट द मेन थिंग इज अंडरस्टैंड योरसेल्फ, आपकी कमियां, आपकी कमजोरियां, और आपके जो नंबर्स वगैरह हैं, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है, उसके हिसाब से एक्चुअली इट हैज टू मैच एवरीथिंग। बाकी जो से हमारे गुरु वगैरह हैं, ऑल हु डज एस्ट्रो वास्तु एंड ऑल द स्टफ, दे नो मोर डिटेल्स। मेरा क्या है कि आई बिलीव इन कि अगर जो मकान आपके लिए बना हुआ है और जो टाइम सही है, यू नीड टू जस्ट गो फॉर दैट प्रॉपर्टी और द हाउस जो सा आपको लेना है, देन जस्ट गेट इट डन। ना आगे सोचिए ना पीछे सोचिए, क्योंकि आपको अपनी फैमिली के लिए एक जगह बना के देनी है, बाकी वो घर अपने आप ही बनता है, अपने लोगों के साथ बनता है। दैट्स द मेन थिंग। दैट्स अमेजिंग। तो आज हमारे पास अमित है, हु इज अ रियल्टर, एंड आज हमारे साथ है रीवा कुमार, हु इज अ वास्तु एक्सपर्ट। आई वुड से, आई ऑलवेज से द डिवाइन वास्तु एक्सपर्ट। तो क्यों ना हम ये होम बाइंग सेलिंग के जो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत बातें किया जाए आज के एपिसोड में। आई नो दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप एक प्रॉपर्टी सिलेक्ट करते हैं, you try to ensure that the harmony and prosperity is there in your living space, क्योंकि वो हमारा मकान नहीं होता है, वो हमारा घर होता है, राइट? दैट्स तो राइट, यस। है ना? तो और आप दोनों ही इस बात पे हमेशा अड़े हुए रहते हैं कि नहीं, उसको घर बनाओ। So with my personal experience with both of you, I know that you both are that person जो हमेशा यही कहते हैं लोगों को कि ये मकान नहीं, चार दीवार नहीं है, इनको कैसे आप घर बनाएं। तो सबसे पहला सवाल तो मैं ये पूछना चाहूंगी अमित आपसे कि when you talk to a client and if they are having like one property in mind, काफी बार ऐसा होता है कि they bid for it and they don't get it, क्योंकि आजकल तो मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा ओवर बिडिंग वगैरह होते हैं, तो आपने भी शायद एक्सपीरियंस किया होगा। दैट्स राइट, यस। सवाल राइट नाउ, लाइक ऐसे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अमित शेयर विद अस ऑल दोस प्रॉब्लम्स, बिकॉज आई एम वेरी श्योर दैट हमारे यहाँ पे जो है ना डिवाइन वास्तु एक्सपर्ट रेवा कुमार, he will have हाँ जी। solution for all of it. तो रेवा जी, सबसे पहला सवाल तो ये है आपके लिए कि अमित always has clients and they try to bid and there are so many people overbidding, they do not get it, they get frustrated. So is there any vastu tips that they can follow अगर उनको कोई घर पसंद आए, या फिर like how should they go forward when they want to buy a house? रिनी, बहुत अच्छा सवाल है। और जैसे कि अमित जी ने कहा कि आपको जब आपकी किस्मत में वो समय है घर लेने का, बनने का, तो हमें लेना चाहिए। मैं सबसे पहले सभी व्यूअर्स को ये कहती हूँ, इवन कि कई मेरे साथ रिलेटिव्स भी कई बार कंसल्ट करते हैं, यही मैं अमित जी को कहती हूँ कि सबसे पहले लोग इस चीज को दिमाग से बिल्कुल निकाल दें रिलेटेड टू डायरेक्शन। It's true that according to zodiac sign, we always say which direction is favorable. अब वो डायरेक्शन फेवरेबल का मीन्स ये तो है नहीं कि अगर आप किसी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो अगर वहां पे वो डायरेक्शन की कमी है तो हम उसको घर को छोड़ दें, नहीं। आपने सही घर लिया, दीवारें, चार दीवारें हैं आपकी, वो मकान है। घर किससे है? प्रॉस्पेरिटी से, अच्छे रिलेशन से, हार्मनी से, अच्छी हेल्थ से, वेल्थ से, एवरीथिंग। तो हमारे को जब भी मैं ये एडवाइस करती हूँ, जब मेरे से कंसल्ट करते हैं, कि डोंट टेक इट एवरीथिंग कि हमारे को 100% वास्तु कंप्लाइंट प्रॉपर्टी मिले, जो कि बहुत मुश्किल है आज के वक्त में मिलना। वो तो तभी पॉसिबल है कि आपके पास में लॉट है और आप उसके ऊपर में कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे को 60 to 70% भी अगर हमारे को मिल जाती है प्लेसमेंट्स, वो भी हमें फायदा देती है। तो आप सिर्फ ये मत देखिए कि किस डायरेक्शन को वो फेस करना है। मान लिया एज पर वास्तु प्रिंसिपल कोई डायरेक्शन उस समय आपकी फेवरेबल में नहीं है, तो देयर आर अदर वेज ऑल्सो। और वैसे भी अगर आप कहते हैं कि वेस्ट फेसिंग नहीं है, ईस्ट में गैराज है, तो देखा तो 90% तो आप गैराज से ही एंटर करते हैं यहाँ पे सब लोग। बहुत रेयर ही कोई होता होगा फ्रंट डोर तभी खोलते हैं कि अगर किसी गेस्ट ने सामने से आना है तो है। तो मेरा ये कहना का मतलब है कि हमारे को ये देखना है
इस चीज को लेके एक डर से आप घर को, किसी प्रॉपर्टी को मत लीजिए। इस डर को, इस फियर को ये निकाल दीजिए। अगर आपको कोई एक अच्छी प्रॉपर्टी मिलती है, अच्छी डील मिलती है, और फिर उसमें देखें कि कहीं वास्तु की कमी है, तो मैं ये जरूर एडवाइस करूंगी फ्रॉम माई लास्ट एक्सपीरियंस ऑफ 35 ईयर्स से 35 साल के एक्सपीरियंस से, कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर थोड़ा भी उसमें वास्तु डिफेक्ट होता है, तो हम उसको विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन, रिमॉडलिंग, वी कैन रेक्टिफाई दैट प्रॉपर्टी, और जिसके आपको 100% रिजल्ट्स, उसके रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप एक फियर में लेके बैठेंगे, एक प्रॉपर्टी को कैंसिल करेंगे, 2 को करेंगे, 3 करेंगे, तो क्या है कि जो आपको समय घर मिलने का है, आप उस समय को खो देंगे, फिर आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिलेगी नहीं। दैट इज सो ट्रू। तो मुझे लगता है कि ये जो टिप है आपने दिया है सभी को, कि देयर कैन बी एक्चुअली वेरी इजी फिक्सेस फॉर वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन द हाउस। वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि आई बिलीव दैट अमित, यू मस्ट हैव हैड क्लाइंट्स जिनको वो घर में लाइक साउथ खुला हुआ चाहिए, ईस्ट खुला हुआ चाहिए, देन they reject that property, and it must be very difficult for you to make them understand that it's a good property and you can actually work it out. So आप बताइए कि इसके अलावा और कैसे कैसे प्रॉब्लम्स आप देखते हैं आजकल। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताएं कि मार्केट कैसा है, और लोग कैसे प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं आजकल रियल एस्टेट में, तो ताकि हाँ जी, बिल्कुल। हेल्प। इसमें मैं यही ऐड करूंगा कि देखिए, मेरे पास अब काफी सारे क्लाइंट्स ऐसे आते हैं कि उनको फेसिंग के हिसाब से देखना होता है। मेरा पहले उनको यही क्वेश्चन होता है कि देखिए, अगर आप मकान लेने के लिए सीरियस हैं, आप फेसिंग का तब देखिए जब आप मकान के अंदर घुस जाएंगे प्रॉपर तरीके से, जब आपको एक्चुअली प्रॉपर लोन मिल जाएगा। द मेन थिंग इज अबाउट गेटिंग योरसेल्फ क्वालिफाइड फर्स्ट। अगर आप मकान फेसिंग के चक्कर में आप मकान छोड़ रहे हैं, आगे जाके आप क्वालिफाई नहीं होंगे किसी भी लोन के लिए, बिकॉज जब आप मकान लेते हैं काफी सारे फैक्टर्स आते हैं क्वालिफाई करने के लिए। जब आप वो क्वालिफिकेशन के लिए ही बाद में वो आस छोड़ दे कि आप क्वालिफाई नहीं हो रहे हो, बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट, या डाउन पेमेंट नहीं है, या क्रेडिट स्कोर आपका खराब हो गया, कुछ डिंग आ गया बीच क्रेडिट स्कोर में, तो फिर आपका वो फेसिंग का जो सा आपने उस समय बीड़ा उठाया था कि जी हम इस फेसिंग चाहिए, उसका कोई मायने रखता ही नहीं है उस समय एट द टाइम। तो सबसे पहले मैं अपने क्लाइंट को इस नजरिए से उनको गाइडेंस देता हूँ कि ताकि एक बारी पहले आप अपने आप को उस फेस के ऊपर जाके देखिए कि आप क्वालिफाई हो रहे हैं, वो मकान आपका हो सकता है। उसके बाद जो भी चीजें आपको प्रॉब्लम देंगी, वी कैन वर्क थ्रू दैट स्लोली स्लोली, एंड वी हैव कॉन्टैक्ट्स हु कैन डेफिनेटली हेल्प यू आउट टू मेक इट रेक्टिफाई इजीली बेस्ड ऑन दैट। तो इसलिए तभी आज तक मैं एक्चुअली आई हैव बीन वेरी kind, and God blessed and everything in that case. I always make sure I tutor them first. मैं actually I don't tell them okay ये आपको मकान मिलेगा, आपको कितना वेट करना चाहिए। मेरा पहले ये क्वेश्चन होता है कि आप क्वालिफाई करते हो या नहीं करते हो। अगर आप क्वालिफाई करते हो, it's better to get started right then and there। उसके बाद हम जो भी काम होगा we will work on that later on for you। ये मेन चीज। दूसरी बात ये है मार्केट। इस समय मार्केट की हालत एक्चुअली आप सबको पता ही है कि जॉब्स का थोड़ा बहुत ले ऑफ हो रहा है, चीजें हो रही हैं, क्योंकि इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट सी इन फ्यूचर। अभी हमें पता नहीं है क्या होने वाला फ्यूचर में, डेफिनेटली। बट राइट नाउ बेस्ड ऑन द करंट सिचुएशन, अभी इस समय फिलहाल बायर की मार्केट है इस समय, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई है, इन्वेंट्री लेवल बहुत हाई है इस समय मार्केट के अंदर। तो ऑप्शंस बंदों के पास बहुत ज्यादा है, कोई भी जो से मकान लेना है, बिकॉज सेलर जो से हैं बहुत मोटिवेटेड है मकान बेचने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ ही चुनिंदा लोग, जैसे मैंने बोला, तकलीफें तभी आती हैं जब आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। अभी लोगों को क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्वालिफिकेशन की प्रॉब्लम हो रही है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट का चक्कर करके डेट टू इनकम रेशियो जो सी होती है मकान क्वालिफाई करने की, पीपल नॉट क्वालिफाइंग बेस्ड ऑन दैट राइट नाउ। तो ये जो सा एस्ट्रोलॉजी उसकी बात, वो तो दूर की बात है, पहले उनको मेन है क्वालिफाई करने का। द मेन थिंग इज दैट्स हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द मार्केट प्रॉपर्ली। फिर उसके बाद हमारा काम आता है उनको गाइड करना कि क्या क्या चीजें हम रेक्टिफाई कर सकते हैं। और ऑब्वियसली जब भी मेरा मैं मकान लेके इफ आई गेट स्टक, मैं उनको बोलता भैया मेरे पास कांटेक्ट है, रेवा भी हमारे पास है, एंड शी इज आवर लोकल एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन पे हमारी गाइडेंस है। आपको कभी भी स्टक होगा, we will definitely rectify it, and she can definitely take care of that standpoint as well। I तो ये I चीजें एक्चुअली yeah, लोग yeah. नहीं समझते हैं
आई थिंक लाइक दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि जब लोग आपके पास आते हैं यू जस्ट गिव देम दैट चॉइस ऑफ रेक्टिफाइंग द वास्तु प्रॉब्लम्स विद हाँ रेवाजी। जी, यू नो ये काफी सारे रियल्टर्स शायद उनके पास रेवाजी नहीं है बिल्कुल, दैट इज करेक्ट, यस। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं भी इस चीज से बिल्कुल अमित के साथ में एग्री करती हूँ कि अगर हम प्रॉपर्टी देख रहे हैं और हमारे को लगता है कि वो प्रॉपर्टी हम क्वालिफाई कर रहे हैं और हम उस चीज को, ये अच्छी डील मिल रही है, आपको अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं कभी नहीं कहती कि आप उस प्रॉपर्टी को छोड़िए। मैं ये जरूर एडवाइस करती हूँ कि यस, आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। रिसेंटली अभी मेरे से 2 वीक पहले भी एक मेरे पास ऐसे ही केस में था, एंड आई टोल्ड देम, आई सेड जस्ट गो हेड। उसको कैसे रेक्टिफाई करना है, 100% नहीं करेंगे तो हम 60 to 70% करेंगे, एंड दैट इज फाइन। तो इसलिए एक डर को लेके बिल्कुल नहीं लिखिए। मैं बार बार ये कहती हूँ कि वास्तु इज ए इट इज टोटली बेस्ड ऑन द साइंटिफिक रीजंस। ये कॉन्सेप्ट पहले भी था, आज भी है और हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आप उसको एक डर की वजह से लेके बैठेंगे, ओ मेरे को तो नॉर्थ फेसिंग चाहिए था, नॉर्थ फेसिंग नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, दैट मीन्स यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग योर अपॉर्चुनिटी। यहां तक कि मैंने देखा है मुझे कि नॉर्थ फेसिंग घर ले लेते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि आपको 10 चीजें उसके साथ देखनी है। तो बेहतर यही है कि आपको अगर उस समय कोई अच्छी प्रॉपर्टी, अच्छी डील मिल रही है और आपको पसंद है और आप चाहते हैं कि उस घर को लेना, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को हाथ से बिल्कुल नहीं निकालने चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सही नहीं बात है। निकलने दें, और वो आपको हेल्प करेगी। ऐसा नहीं सोचिए कि भगवान अगर आपको देता है, और फिर मेरा तो वैसे भी एक बिलीव है कि अगर वो आपको ऊपर वाले ने चीज दिया है तो इसका मतलब उसका सुख भोगने के लिए मिली है। उस अपॉर्चुनिटी को, उस समय को हाथ से निकलने देंगे, देन यू विल हैव इश्यूज। दैट्स राइट। व्यूअर्स मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी सारे आप शायद अभी देख रहे हैं, काफ़ी सारे आप बाद में देखेंगे बिकॉज वी ऑलवेज अपलोड दैट इन यूट्यूब एज वेल एज अ पॉडकास्ट। पर अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है ना, बिकॉज आई नो दैट अ लॉट ऑफ यू आर गोइंग थ्रू ऑल ऑफ दिस प्रॉब्लम्स, feel free to just put a comment, you know, in Facebook, in Instagram, in YouTube, kahin pe bhi just put a comment, because then, you know, we can address your problems in our next podcast. Because I remember that, you know, last episode maybe somebody commented and then we actually like took care of that, and then we got a, you know, a call about these problems that ghar jabhi bhi, you know, like they are trying to bid for a house, it's never happening. तो ये सवाल रेवा जी आपसे मेरी है, बिकॉज लाइक somebody wanted to know कि उनको लगता है कि उनका कोई भी काम सही तरह से नहीं हो रहा है, लाइक वॉट एवर ही इज अप्लाइंग फॉर, वॉट एवर ही इज बिडिंग फॉर, he is never you know, getting through, and every time it's like almost on the verge of a confirmation कि he will get it, but then at the end moment something or the other is happening and he's not getting it. So उनका सवाल वही था कि is there anything that I can ensure कि you know, I can do something to make ऑफ कोर्स things नहीं, क्योंकि workable. देखिए अगर आप जिस एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, चाहे आप रेंटल प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, चाहे आपका घर है, और आप अपनी नई प्रॉपर्टी और लेना चाहते हैं, और अगर वहां पे देख रहे हैं कि आपको हर्डल्स आ रही हैं, चाहे लोन गो थ्रू करने में, जैसे कि अमित जी ने बताया, क्रेडिट स्कोर अप्रूवल वगैरह में, तो उसके लिए इट मीन्स देयर इज सम डिफेक्ट इन योर नॉर्थ वेस्ट, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट इज रिलेटेड विथ योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जहां से आपको बैंक से अप्रूवल मिलना है। नॉर्थ वेस्ट आपका एयर एलिमेंट है, जो आपको सपोर्ट के लिए है, सोशल सपोर्ट के लिए, सोशल सपोर्ट, बैंक सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, इन सब चीजों के लिए है। इमीडिएटली सपोज कर लीजिए घर हो गया, लेकिन अमित जी कहते हैं कि देखिए जी आपको 10% ही 20% देना है, और उनको ये है कि 10% अब कैसे अरेंज करें। तो अगर नॉर्थ वेस्ट में डिफेक्ट होगा तो उस समय आपको सपोर्ट नहीं मिलेगी। तो वेरी इजी, आपको सिर्फ यही देखना है कि क्या आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कहीं एक्सटेंडेड है या कहीं कॉर्नर मिसिंग है। तो आप उस सिंपल फैंसिंग के साथ उसको रेक्टिफाई कर सकते हो, और आप हमें कॉल कर सकते हैं, मैं आपको एडवाइस कर सकती हूँ कि कैसे उसको रेक्टिफाई करें। सेकेंडली, उसके साथ साथ में अगर आप देखते हैं कि आपको ये प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है और आपको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, बैंक से लोन अप्रूव कराया है, या कोई आगे प्रॉब्लम नहीं आए, तो आपको पर्टिकुलर जो भी प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, अगर आप उसके डॉक्यूमेंट्स निकाल के, चाहे आपके पास में, मैं मानती हूँ कि कंप्यूटर में होंगे, फिर भी आप एक प्रिंट आउट निकाल के, लेट इट बी इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, बिकॉज इट्स एयर एलिमेंट दैट विल हेल्प यू टू गो थ्रू दैट प्रोसेस, और उस प्रॉपर्टी को आप जल्दी से जल्दी खरीद भी सकते हैं, या बेच सकना चाहें तो बेच भी सकते हैं। तो ये उसमें आपको हेल्प करेगा। सिर्फ आपको एक नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर फिक्स करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन बहुत जल्दी मिल जाएगा।
दैट इज सच अ वंडरफुल टिप, क्योंकि काफी बार हम सोचते हैं कि जो घर में हम जाने वाले हैं वहां पे शायद कोई प्रॉब्लम है, तो एक्चुअली नहीं होता। जहाँ पे आप अभी रहते हैं शायद वहीं पे कोई प्रॉब्लम है। सो यू बिल्कुल। ऑलवेज यू कैन ऑलवेज चेक इट आउट कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपके जहाँ पे आप रह रहे हैं, एंड देयर माइट बी अदर फैक्टर्स एज वेल, काफी बार ऐसा होता है कि वो जो आप फिलअप करते हैं ना इंफॉर्मेशन, वहां पे शायद आपने कुछ गलती की हो, एंड those are the times when I feel that you really need a realtor like Amit who knows how to Yes. fill out the forms, right? So ऐसा नहीं होता कि आपने कर और या फिर आपने गूगल कर लिया और आपने सब जान लिया, ऐसा नहीं अरे होता। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं आपको एक बात बिल्कुल बता रही हूँ। मैं आज आपसे कोई 10 साल पहले की बात बताती हूँ। बहुत अच्छी कोई प्रॉपर्टी थी, लेकिन रियलिटर थे, अमित थे नहीं उस समय, मुझे अच्छी तरह से याद है। somebody else was there, I don't want to name। प्रॉपर्टी इतनी अच्छी है, सब कुछ है, और मुझे नहीं मालूम कि उसको प्रॉपर्टी को फॉर्म को कैसे भरना है, किसी क्लाइंट को भरवाना था। लेकिन रियलिटर ने हमें जो वो बिल्कुल फॉर्म गलत भरा। मीन्स कि अगर मार्केट में उस समय उसका 625 रेट है, और अगर आप उस आस पड़ोस में भी देख रहे हो कि वो 625 और 630 में प्रॉपर्टी जा रही है, लेकिन जब इस टाइम आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप भर रहे हैं 590 का। हाउ इट इज पॉसिबल कि वो आपको मिलेगा? वो चीजें जो पहले तो मुझे अब समझ आई, और मैंने बताया ना कि इन सब चीजों में अमित का मैंने देखा है कि उनकी जो कैलकुलेशन, जो सर्वे जो करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी एक्सीलेंट एंड इट हेल्प्स पीपल। और दूसरा ये भी बात सही है कि अगर आप एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी में जब रहते हैं, तो रिनी मैं ये कभी नहीं कहती हूँ कि ग्रोथ मुझे आपको तब देनी है कि आपके पास एक प्रॉपर्टी है, आप एक और नई प्रॉपर्टी लीजिए। लेकिन अगर आप घर बेच के दूसरा घर ले रहे हैं, मैं उसको ग्रोथ में नहीं लूंगी। हो सकता है कि उसको आप अच्छा होने के लिए लें, तो भी आपको देखना है कि अगर आपको नई प्रॉपर्टी ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो आपका लोन अप्रूव हो जाए, आपको प्रॉपर्टी से पूरा फायदा हो, जल्दी मिल जाए वो प्रॉपर्टी, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन योर एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, जिसका आप नॉर्थ वेस्ट करेंगे या आप अपने डॉक्यूमेंट्स को उठाकर दूसरी जगह रखेंगे तो वो आपको हेल्प करेंगे। तो देर आर लॉट्स ऑफ वेज। हमारे व्यूअर्स हैं, लिसनर्स हैं, तो अपने दिमाग में से इस चीज को निकाल दीजिए कि कभी डायरेक्शंस अगर गलत हैं तो हमारे को ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा। यस, these direction works, they are having their own effects, they are having their, if there is a defect it affects on us, but that can be easily rectified। ये समय बहुत बदल गया है, चांद पे आसमान पे दुनिया पहुंच गई है, तो आप ये मत सोचिए कि वास्तु डिफेक्ट को हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते। इट कैन इजिली रेक्टिफाई। मैं यहाँ पर एक चीज याद करूंगा कि आप देखो, जब आप कहीं पे जाना चाहते हैं ना, गूगल मैप के लिए आप एड्रेस डालते हैं, आप राह पकड़ोगे, आपको राह के बारे में तभी पता चलेगा जब आप चलोगे। जब आपने पहले ही उसका आसरा छोड़ दिया कि हमने उस राह पे चलना ही नहीं है, तो डायरेक्शन का तो फिर पता ही नहीं चलेगा कौन सी डायरेक्शन कहाँ पर है, क्या नहीं है। तो आप ऐसे ही करते करते सारी चीजें छोड़ते रहोगे ना, तो फिर एक्चुअली यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज रॉन्ग फॉर यू। You have to at least face for your difficulties at least once in a lifetime to understand आपको अपनी कि आपका कौन सी चीज कहाँ पर स्ट्रांग है, क्या है। जब तक कि अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे, that thing will not be able to understand it। तो फिर आप यही करोगे कि जो आएगा, you just gonna get scared up and अगर आपको फियर में रहने की आदत है तो आप फियर में ही रहोगे सारी लाइफ। you want to understand कि आप अपने आप को कैसे स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रांग बनाने के लिए obviously we as a people are there and for you to help you out। I mean that's why we come on the radio, we do our marketing to understand that we have been associated with these fields to make you guide you properly ताकि you don't make a mistake like that as well, and how to rectify things in a proper way, in a proper timely fashion। क्योंकि जब आप अपने हिसाब से आपको पता है योग के हिसाब से आपका मकान बनता है। अगर वो योग के हिसाब से आप मकान ले लेंगे, राइट, वो चीजें अपने आप ही चीजें रेक्टिफाई होती रहती है उसी समय के आसपास जो भी चल रहा होता है। देन यू कैन वर्क थ्रू इट। सो डोंट बी स्केयर्ड, डोंट लिव इन फियर। Fear will make you lose what you really can get it in your life। So just go for it। We are here to help you out in any way possible। Give us a call whenever you guys have any questions। Like we are not going to push you to something that you will not feel comfortable। हाँ, comfortable बनाना हमारा काम है, but the main thing is उस चीज को पाने के लिए आपको वो एक अपॉर्चुनिटी के लिए अपने हिसाब से करना पड़ेगा। और वो एक्चुअली आप तभी करोगे जब आप क्वालिफाई हो रहे हो, और वो चीज के लिए आप उस चीज को छोड़ रहे हो जो आप इजीली क्वालिफाई करके अपने हाथ में ले सकते हैं चीजें।
So that's the thing. I mean, I just don't understand people, why they get so worried about, north facing, south facing. So इसी के लिए it's a good topic to, talk about it, and we are always here to help you guys out in that as well. That is wonderful. एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी रेवा जी, because you are in this field for so long, and I know there are many realtors who actually work with you previous to selling those properties. क्योंकि काफी सारे आप अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में भी आप काम कर चुके हैं about like making it वास्तु compliant. So how is your experience working like beforehand? क्योंकि आप जो हमेशा कहते हो कि घर में कोई भी अगर प्रॉब्लम्स होता है तो देर आर लाइक इजी वास्तु फिक्सेस, बट व्हाट अबाउट अपार्टमेंट्स जहाँ पे सारे के सारे अपार्टमेंट्स तो एक ही जैसे दिखते हैं, राइट? तो वहां पे काम करने में लाइक डू यू फील दैट यू हैव सम problems, troubles, या फिर like it's easy to fix all of those complex apartment complexes as well? ऑफ कोर्स रिनी, आजकल मैं खासकर मैंने पिछले कितने दिनों से देख रही हूँ और मैंने काफी रेक्टिफाई किया है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया, अगर वो डॉम में नहीं रहना चाहते, वो अपार्टमेंट्स में रहना चाहते हैं, एक या दो हैं, तो उसके बीच में अगर दो बच्चे हैं तो मेरे लिए दोनों बराबर हैं। ये नहीं है कि मुझे एक के पेरेंट्स ने कॉल किया दूसरे के पेरेंट्स ने नहीं कॉल किया तो मैं उसको फायदा नहीं दूंगी। यस, इट कैन वर्क। इन सबको हम बहुत इजीली, क्योंकि अपार्टमेंट्स में हम लोग अपने हिसाब से चेंजेस नहीं ला सकते हैं क्योंकि वो दूसरी प्रॉपर्टी है। अब अगर अपार्टमेंट को अगर आप कोई तोड़ फोड़ भी नहीं हम कर सकते, अपार्टमेंट में हम कोई कलर स्कीम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन देयर आर सम ज्योमेट्रिकल शेप्स जिनकी हम पेंटिंग्स को लगा के भी हम उस प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई करते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। इसको आप बिल्कुल मत सोचिए कि हम नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ बेड की पोजीशन चेंज करनी है। इवन कि मैंने अपनी फैमिली में मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन अगर वो लोग कॉलेज में गए हैं या अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं तो आई हैव रेक्टिफाइड दैट कि अगर कोई डायरेक्शन गलत है, अब पर्टिकुलर हर समय तो उस डायरेक्शन पे नहीं मिलेगा कि जो डायरेक्शन हमें चाहिए, लेकिन जो मिला है वो अच्छा है, क्योंकि बच्चों ने अपना देखना है इंडिपेंडेंट होकर कि क्या उस अपार्टमेंट का वो रेंट अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं करते। दे डोंट वांट टू डिपेंडेंट ऑन अस, दे डोंट वांट टू डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स। तो अब अगर उनको 1600 में 2000 में अगर उनको एक अपार्टमेंट में जाता है, लेकिन अगर उसमें कोई वास्तु डिफेक्ट है तो उसको ये मतलब तो है नहीं कि बच्चे उसको नहीं यूज करेंगे, लेकिन दे कैन रेक्टिफाई विदाउट डूइंग एनी रेनोवेशन, जिसको मैं ज्योमेट्रिकल शेप्स के साथ में या क्रिस्टल्स के साथ में उस प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई करके उनसे मैं बच्चों को पूरा फायदा दे रही हूँ। तो मुझे ये सवाल है कि ये ज्योमेट्रिकल शेप्स जो होते हैं, ये हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, राइट? And I know you always tell that Vastu is a science. So, क्योंकि कभी जब भी आप बातें करते रहते हैं तो फिर I catch those words, okay? Electromagnetic field, geometrical shape. So I really feel intrigued about that. So I wanted to know about the shapes of the house. Amit, I would ask you this question. आप तो इतने सारे घर आप like लोगों को help कर चुके हो about buying, selling. Have you seen like if there is any shape difference? जैसे कि रिवा जी हमेशा कहती रहती है कि houses should be like square or rectangular, not like triangular. So have you ever encountered a problem like that you found I would say like a disfigured house जो काफी सारे जिसके corners वगैरह है? Have you seen that it has any additional problem in selling, or like what is your experience about like house shapes? Well, I've seen weird kind of houses, throughout my career right now, 15 years of being in real estate. एक और चीज आपको बताऊंगा, I don't know if it's a God gift or something. मुझे ना उस मकान की vibe आ जाती है. Whenever I go to some kind of a house, I get the vibe right there. I mean, is this house really meant for it, or is this house not? But as being in the profession, I don't like to say it out to the people, because it depends on their, qualifications. Like I said, me being the a realtor, I need to make sure they're happy with what they're getting and all stuff. But as being, I feel the house. I don't know. I mean, I get to feel the house. I have seen. I mean, that energy flows through your body and everything. Whenever you enter the house and everything, that is going to have a positive feeling or negative feeling on that as well. So I think that might be the electromagnetic fields or something that is passing through that area, through the lot or something. And so I mean, I have seen. I mean, houses like 100-year-old, like in all the way to Rodeo, in that area, and
Berkeley area, Oakland area, I have been to as well. Weird houses like, all wooden. I would say like a wooden plank. They're like all wooden plank with no installations and everything as well. So I have seen it all. I mean, you name it, and we've seen it. But the main thing is, like I said, it's about, uh, I mean, uh, if you like it based on the qualification, because यहाँ पर वो सेम बात आ जाती है कि अगर आप जितने हिसाब से अपनी इनकम के हिसाब से क्वालिफाई हो रहे हैं, अगर आप अपने डाउन पेमेंट के हिसाब से क्वालिफाई हो रहे हैं, तो दैट हाउस इज टोटली मेंट फॉर यू. सो आई थिंक दैट विल डेफिनेटली गिव यू सम काइंड ऑफ अ पॉजिटिविटी, बिकॉज अगर वो अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही है, डू नॉट वेस्ट दैट अपॉर्चुनिटी एट द टाइम. एंड जैसे कि हमने आगे बताया अभी आपको, rectifications are there with geometrical shapes and everything. तो वही बोला, एक vibe का भी होता है, vibe, और these shapes might be able to rectify together in a best way possible. So obviously जो रेवा जी बता रही हैं, वो मैंने, I have felt it somehow, some way throughout my career. So it's just the way how you, see things in a different perspective and everything on that part as well. So हाँ, क्योंकि बिल्कुल अमित जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ज्योमेट्रिकल शेप्स मीन्स कि अगर बच्चे को भी आप कभी देखिए, अगर आप किसी को बच्चे को बताएंगे, वो एप्पल की शेप को देखेगा तो कहेगा ये एप्पल है या ये बनाना की शेप है. तो उसी तरह से किसी भी प्रॉपर्टी का अगर सपोज कर लीजिए कॉर्नर्स ठीक नहीं है, कोई रेक्टेंगुलर शेप नहीं है, क्योंकि कोई एनर्जी है साइंटिफिकली जैसे बता रहे हैं, आवर अर्थ इज इंक्लाइंड 23.5 डिग्री टू द नॉर्थ ईस्ट. इफ इट इज नॉर्थ ईस्ट देन साउथ वेस्ट हैज टू बी एलिवेटेड. अगर वो स्क्वायर शेप में होगा तो नेचुरली है कि वो एनर्जी आपकी जब नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट ट्रेवल करेगी तो बहुत जल्दी ट्रेवल करेगी. अगर आपका रेक्टेंगल में बना हुआ है घर तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर वो आपका ओवल शेप में है या जिसको कॉर्नर मिसिंग है तो वो आपके लिए इश्यूज लेकर आता ही आता है. आज भी अगर देखें, कहते हैं ना कि घर अगर लो तो काउ फेस होना चाहिए, मींस कि जिसको कई बार बोलते हैं हिंदी वर्ड में गौमुखी घर होना चाहिए. मतलब कि जैसे काउ का फेस होता है, आगे से नैरो है, पेट बड़ा है, मींस कि घर में जो भी एनर्जी है वो हमारे घर के अंदर ट्रेवल करे, घर के अंदर रहे. और अगर कोई बिजनेस का लेना चाहते हैं तो कहते हैं कि बिजनेस का लॉयन फेस होना चाहिए. लॉयन फेस कैसे? क्योंकि लायन का शेप का देखेंगे, मुंह काफी बड़ा है लेकिन पेट कम है, मतलब कि काफी ज्यादा से ज्यादा लोग आए, कस्टमर्स आए. तो इसका मतलब वो शेप पे डिपेंड करता है. तो अगर हमारा वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर होगा तो नेचुरली है. और सेकेंडली कॉर्नर कोई मिसिंग या एक्सटेंडेड होगा तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम देगा. हमारी बॉडी ही ले लीजिए, आप एक शरीर भी ले लीजिए, तो हमारे हाथ कहाँ पर है, पैर कहाँ पे है, तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन दैट. भगवान नहीं करे कोई डिसेबल है, फिजिकली डिसेबल है, तो आप देखेंगे कि वो कैसे मूव कर रहा है. द सेम थिंग दिस इज रिलेटेड विथ योर बॉडी. अब है क्या वास्तु, जो आपके घर की, आपकी ड्वेलिंग में जो एनर्जी है उसकी वाइब्रेशंस आपकी बॉडी के साथ जुड़ती हैं, जिसको बैलेंस करती हैं. आपकी बॉडी भी 5 एलिमेंट्स के साथ में बनी हुई है, आपकी ड्वेलिंग भी 5 एलिमेंट्स के साथ में बनी हुई है, लेकिन उनकी अपनी अपनी जगह है, अपनी अपने तरीके से है. हम लोग हाथ से खाते हैं, मुंह में डालते हैं, तो एवरी ऑर्गन इज हैविंग देयर ओन वे काम होने की. तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, अगर सपोज कर लीजिए किसी का ईस्ट ब्लॉक है, किसी अपार्टमेंट का, और ईस्ट हमारे को सनलाइट एनर्जी देता है, हमारे को ड्राइविंग फोर्स देता है. अगर वहां पर हम सन का फेस लगा देते हैं ईस्ट की वॉल पे, तो नेचुरली है हमने वो एनर्जी को क्रिएट किया. आपकी बॉडी में देखिए, डॉक्टर्स के पास जाते हैं आप, डॉक्टर क्यों बोलता है B12 की जरूरत है, ये विटामिन ले लीजिए, बी विटामिन ले लीजिए, सी विटामिन. इट मींस कि जो हमारी बॉडी में कमी है उसको बैलेंस कर रहे हैं, उसको पूरा कर रहे हैं. तो ये ज्योमेट्रिकल शेप्स हमारे को हेल्प करती हैं कि जहां पे उस प्रॉपर्टी से जुड़ा जो भी डिफेक्ट होगा उसको हमें अपार्टमेंट में या छोटे ऑफिस में हम उसको कैसे रेक्टिफाई करें. तो वहां मैं इन शेप्स की हेल्प लेके उन प्रॉपर्टी को रेक्टिफाई करती हूँ. Wow, I think like we are having a very, very exciting talk today because we have Amit, who is a realtor, who knows the real life problem of people who wants to buy and sell their property. And here we have Divine Vastu specialist Reva Kumar, who knows
when their problem comes, how to solve it. So like we are having a 360-degree overview. अगर आपको कोई भी घर खरीदना है, बेचना है, you are having trouble, you know that these are the two things that you need to consider. Number one, you need a good realtor by your side who knows exactly what is happening, what is like happening in the market, how can they are able to help you out. And then you need a divine vastu consultant, because if there is a problem in your own house right now, which is maybe not getting like sold for very long time, या फिर आप घर खरीदना चाहते हैं and then you are not able to pass through all the loans and stuff, there might be some vastu problem. So like when they both come together, हम कहते हैं ना कि वो जो stars होते हैं, they align together and they give you the best of the results. So here I think like in today's episode I am having that thing. I can sense that the energy between these two is like it is so strong कि अगर real estate के market में घर खरीदना, बेचना, anything related to your house, अगर आपको कोई भी problem है, you know that you have these two people who are there to protect you. हम कहते हैं ना कि guardian angels होते हैं हमारे आसपास. So we are actually having these two people who can definitely help you out in any of your real estate endeavors, जहां पे आप सोच रहे हैं कि आप के घर में कोई ना कोई वास्तु प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, या फिर you want to make your house vastu compliant. So I know time is running out, but thank you so much. I mean, like, this is the conversation which is never ending. Okay, so I can continue it for like 2 more hours because it's getting more exciting with many questions. Okay, so definitely we would like to have you back, Amit, for some other session as well. वहां पे कुछ आपके लिए कुछ और भी धमाकेदार सवाल हम लेके आएंगे because नहीं, डेफिनेटली मैं बस यही बोलना चाहूंगा कि अपने आई मीन लाइक आई सेड कि just understand your situation properly. भेड़ चाल में मत आइए, because मैंने देखा है काफी लोगों ने just follow blindly. आप blindly चीजें follow करोगे ना, then you will definitely fall on your feet and you will not be able to get the thing rectified properly. Because मैंने horror stories सुनी हुई है because of that reason. So I would say understand your situation, understand your family needs. जो सी चीज आपके लिए जब बनी है, talk to the professionals first. Okay, don't try to become a doctor yourself, because आप अपना दांत तो खुद निकाल नहीं सकते, right? You cannot get dentist yourself as well. So you have to go to the doctor, you have to go to the professional, make yourself knowledgeable, then do things properly, ताकि डॉलर्स कमाने आसान नहीं है, डॉलर्स वेस्ट करने आसान है यहाँ पर अमेरिका के अंदर. It's better to rectify things properly, and we are always there to help you guys. And thank you for giving me the opportunity. I definitely had fun today, talking about this thing. And like I said, Revaji is doing a good job, and she's been always there to help people out in in getting that things rectified and everything, all the problems and all the stuff. It makes our job easy as a realtor to make sure they understand कि कहाँ पर क्या चीज होनी चाहिए. So it makes things, process a lot easier in our life as well. So thank you, Revaji, for having me as well today. And Thank yes, you, I will Amit. definitely. Yes, thank you, Amit, Yeah. and it is nice talking to you. और हमें भी यही है कि हमारे सभी व्यूअर्स जो भी जा रहे हैं नए नए घर खूब लें, अमित जी से लें, बिल्कुल. और कहीं पे भी आपको वास्तु हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर. ऑलवेज Definitely. रिमेंबर, कनेक्ट योर ब्रिज विद अस विद वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु, एंड अमित जी के साथ में भी. और इसी तरह और भी क्वेश्चंस होंगे कभी हमारे क्लाइंट्स के, तो हम जरूर आपसे दोबारा जुड़ेंगे. एंड रिनी, Definitely. थैंक्स टू यू आल्सो टू गिविंग द अपॉर्चुनिटी. Thank you so much, both of you guys, and thank you all the viewers. Madhu, thank you so much for always being with us whenever हम live जाते हैं यहाँ पे. But एक बात मैं कहना चाहूंगी कि आज तो एक चीज हमने जान लिया है कि कभी भी अगर आप कोई भी घर देखने के लिए जाए, तो just do not back off because you do not like that house, या फिर उसमें आपको जो चाहिए वो नहीं है. You can actually do many things, many rectifications, and even if you think that वो आपके औकात के बाहर है, Amit will definitely find out some solution. Get रिनी, that बहुत Definitely, जल्दी yes. से make sure, yeah, that आपके house is perfect for you. Yes, Revaji. आपके क्लोजिंग से पहले मैं जाते जाते एकदम जल्दी से मैं बात बताऊंगी. कल ही मैं कुछ एक देख रही थी, काफी चीजें कहते हैं ना कि इंस्टा पे देखने को मिलती है आपको. किसी ने बहुत अच्छा कहा, जैसे कि आपने कहा कि अगर वो घर हमें नहीं मिल रहा, या हमें पसंद आया हमें नहीं मिल रहा, और नहीं आ रहा, क्या हमारे लक में नहीं है, यहाँ पे कहूंगी कि बिल्कुल गलत है. कहते हैं कि चाणक्य ने भी अपने हाथ की रेखा
खुद काट कर बनाई थी। तो ये आपके हाथ में है कि आपको जो घर मिल रहा है उसको लीजिए और फिर उसको वास्तु कंप्लाइंट बनाइए और फिर देखिए कि आप अपने लाइफ में कैसे ग्रो करते हैं। सिर्फ ये मत बोलिए कि ओ मेरे को नॉर्थ फेसिंग मिलेगा तो मैं लूंगा या नॉर्थ फेसिंग मिलेगा तो मैं जाऊंगी। नो, नथिंग लाइक दिस। सभी घर अच्छे हैं, लेकिन उस घर में जो डिफेक्ट है उसको रेक्टिफाई करना आजकल बहुत आसान हो चुका है। जस्ट ट्राई टू फॉलो देम। वही क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं बस यही कहना चाहूंगी, आफ्टर लिसनिंग टू बोथ ऑफ यू गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सो मच नॉलेज. यू बोथ आर द एक्सपर्ट्स इन योर फील्ड एंड यू हैव हेल्प सो मेनी, मतलब अनगिनत लोगों को आपने हेल्प किया है. रेवा जी का तो मुझे पता है कि पिछले आई थिंक 35 सालों से शी हैज बीन इन द फील्ड ऑफ वास्तु एंड यू आर देयर फॉर मोर देन 15 years. तो ये कंबाइंड हमारा जो एक्सपीरियंस आज हमें सुनने को मिला, दैट इज अमेजिंग. मैं हमारे व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी कि कभी भी आप एक मकान को देखने जाते हैं एंड यू थिंक दैट ओके ये मकान हमारे लिए सही है या नहीं है, हमें ये खरीदना है, यू कैन एक्चुअली वो मकान को आप घर बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू पीपल. येस, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट रियल्टर अमित गंभीर एंड डेफिनेटली हमारे डिवाइन वास्तु एक्सपर्ट रेवा कुमार, क्योंकि ये दोनों हमेशा से यही चाहते आए हुए हैं कि आप कैसे इसको घर बनाएं, आप कैसे वो जो आपका जो एक छोटा सा कहते हैं ना खोसला जो होते हैं हमारे, हम बहुत ही प्यार से वहां पे रहते हैं, हमारे बच्चे वहां पे रहते हैं. आशियाना. आशियाना जो होता है हमारा आशियाना, रिमेम्बर आश्योर, राइट? सो अपना आशियाना, जी हाँ. तो उस आशियाने को कैसे आप वास्तु कंप्लायंट बनाए वो भी एक्चुअली नाउ इट्स वेरी इजी, बिकॉज एज रेवा जी सेज वेरी करेक्टली दैट हम पहले सोचते थे कि घर को तोड़ना होगा, घर को रिमॉडल करना होगा, पर आज तो ये तय हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं है. यू कैन डू स्मॉल मॉडिफिकेशंस, यू कैन जस्ट चेंज द कलर, यू कैन जस्ट पुट अ पिक्चर, यू कैन पुट अ ज्योमेट्रिकल शेप, और ये करके आप अंदर का जो भी वाइब है आप सही कर सकते हैं. पर बाहर के लिए ये जो चार दीवार है, अगर वो आपको चाहिए तो फिर यस, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टेक्ट अमित गंभीर एज वेल. सो थैंक यू बोथ ऑफ यू. सच्ची में आज मतलब इतना मजा आया. एज आई टोल्ड आई कैन आस्क यू 10 more questions, but time is limited. Anytime. Of course, I know. Like, and the best part about it is, रेवा जी, आपको तो पता ही है कि whenever like I ask you कि रेवा जी इसके बारे में बातें करना है, रेवा जी does not take 1 second. Okay, हाँ तो कुछ भी पूछ ले वहां पे, because she's so knowledgeable. but जो मुझे सबसे अच्छा लगा कि अमित को मैंने बस कहा कि अमित ये पॉडकास्ट में मुझे आप चाहिए, because I really want to know what is happening in the real estate market. How can Vastu help? He did not take a minute to say, like, yes. He just said, of course, I'll be there. So, Very good. ये जो एनर्जी होते हैं ना हमें के लोगों को और भी ज्यादा एजुकेट कैसे करें, लोगों में कैसे ये जो भी हमें पता है कैसे उनको भी वो बताए, दैट इज समथिंग सो रिमार्केबल इन बोथ ऑफ यू. सो थैंक यू Yeah, सो. मैं एक्चुअली बस आपको ये क्योंकि मैं अभी फिलहाल बहुत सारे ब्रांड न्यू बिल्डर से काम कर रहा हूँ और ब्रांड न्यू लॉट्स आ रहे हैं, डिफरेंट एरिया, डिफरेंट सिटीज एंड एवरीथिंग. तो इसी करके मैं चाहता था कि आप वुड become part of it, because most of the people, they're not even focusing on any lot size, whether it's north facing, south facing, because जो energy एक brand new मकान देता है ना आपको, वो I mean you don't get that kind of energy anywhere as well. तो हाँ, ब्रांड न्यू मकान में इट्स वेरी इजी टू फोकस विदाउट फेसिंग एंड ऑल दिस स्टफ. बट एक रीसेल वाले मकान में क्या होता है कि उसमें काफी सारे लोग ऑलरेडी रह चुके होते हैं, उनकी एक अपनी एनर्जी होती है, चीजें होती हैं, उसके लिए कई बार वो चीजें प्रॉब्लम आती हैं. तो डेफिनेटली रेवा जी इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस आउट. And like I said, thank you for having us. And next time we'll definitely do more podcasts like this as well. Thank you so much. Thank you रेवा जी. Thank you अमित. And viewers, thank you so much. आप जब भी ये podcast देखे, कोई भी सवाल अगर आपके ज़हन में है, you know what you can do. You can always go to the world of Divine Vastu, or you will get all the information about us in the Facebook and Instagram as well. Please let us know, because your problem is definitely something very important to all of us. And I know that I have great people to solve all of your problems. So yes, be happy and enjoy the weekend. And once again, thank you so You much. too. Thank you. I appreciate it. Thank you. Thank you, Amit. Thank you, Revaji. Thank you. I appreciate it. Thank you.